Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कितनी प्यारी बात कि पिता ने एक बार फिर हमें एकत्रित किया, इकट्ठा किया यहाँ पर बहन किटी, बहन श्वेता, भाई फ्रांसिस के घर में। और जैसा कि पिता ने कहा कि अपने चुन लिए जाने को, थोड़ा सा आप उधर और हो जाइए प्रेज़ द लॉर्ड, और अपने एकत्रित किए जाने को तुच्छ न जानो। ठीक है, हर बात में अपने पिता के प्रति ईमानदार बनो और अपने पिता को धन्यवाद दो, क्योंकि देखो ये भाता हुआ है। हालेलुया। और जब जब तुम इकट्ठा हो, मेरे वचन को धन्यवाद दो, मेरे नाम को धन्यवाद दो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम इस पृथ्वी पर बढ़ोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जैसा कि हम बहन किटी के घर में आए हैं, हम सबका एक ही मकसद है कि हम अपने जीवन में अपने पिता के वचन को जानने और उसको पहचान कर उसमें चलने वाले बन सकें। सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा है। मनुष्य कितना भी परिश्रम क्यों ना कर ले, लेकिन पिता का वचन कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ है। सच में क्या ही धन्य है वो जो पिता के वचन पे कान लगाता, और क्या ही धन्य है वो जो पिता के वचन में चलने में चौकसी करता है, क्योंकि वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। आइए, इससे पहले कि हम पिता के वचन में चले, हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन इस घर के सदस्यों से है कि उस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आपकी होने पाए प्रभु, धन्यवाद देते हैं आप पूरे दिन भर के लिए प्रभु। आपको जो जगह को संभालना दिया प्रभु, और अच्छे भाई एक महीने के बाद हमारे घर पे आज आपके वचन को लेके आए हैं प्रभु। जो वचन को यहाँ सुनाते हैं, जो वचन समझाते हैं, पढ़ा जाता है प्रभु, हम उसको सुनने वाले नहीं पर उसमें चलने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर। इसके लिए हमें दया दीजिए, प्यारे परमेश्वर। आज अपने सभी बहन भाइयों को, जितने भी जो छोटा सा झुंड है प्रभु, जो प्रार्थना करता है प्यार प्रभु, सबों को आपको समर्पित करते हैं। हरेक के जीवन में कार्य कीजिए, विशेष करके भाई के जीवन में कार्य कीजिए, जो हर दिन प्रभु आपके वचन को लेकर कहीं न कहीं जाते हैं प्रभु। उनके जाने आने में उनकी मदद कर, उनकी रक्षा सुरक्षा प्रभु सब आपके प्यारे परमेश्वर। अपने इस घर की धन्यवाद देते प्रभु कि एक महीना बीत गया, एक महीने पहले ये मीटिंग हुई थी प्रभु, और आपने हम सबों को संभाल के रखना, हमारे बच्चों को संभाल के रखना प्रभु। बहुत दूर दूर जाते हैं, नौकरी करते हैं प्रभु, उनकी रक्षा सुरक्षा अपने की है प्रभु। सर्वल अच्छे नंबरों से पास हो सका प्रभु, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हर बात में आपको धन्यवाद देते प्रभु, हर पल हर क्षण आपको धन्यवाद देता है प्रभु। हमारे भैया जो बहुत दिनों के बाद हमारे घर आए प्रभु, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं कि मैं अच्छे आप हमारे घर लेके आए प्रभु। आगे भी हमें अच्छा रखना सब कुछ प्रभु अपने उद्धार करता है। यीशु मसीह के नाम में हम सबके मांगते हैं। आइए हम स्तुति और महिमा में चलेंगे, गीत गाएंगे। और गीत कौन सा गाएंगे बहन श्वेता? अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं। अपनों को तो इस
इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर जो मारे चाटा, दूजा गाल देना, ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर जो मारे चाटा, दूजा गाल देना, ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो, यीशु ने तुमको माफ किया, तुम सबको माफ कर दो। जो तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो, यीशु ने तुमको माफ किया है, तुम सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम वर्शिप करते हैं, जब हम गीतों को गाते हैं, तो जो गीत के शब्द होते हैं जो वचन के अकॉर्डिंग होते हैं, और हम देखते हैं कि बहुत से गीत जैसा वचन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। ये गीत एक महिमा का गान का विषय है, और जब हम महिमा करते हैं अपने सृष्टिकर्ता की, तो ये अवश्य है कि जब हम उस गीत को गाते हैं तो उसमें जो लिखा होता है हमें अपने जीवन में एक ऐसा ही व्यवहार करना है कि ये गीत किसी मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि हम अपने सृष्टिकर्ता के वचन में और उसे आदर और महिमा देने में गा रहे हैं। इसलिए अवश्य है कि तू अपने जीवन भर इन गीतों को राह में चलते उठते बैठते गाया करना। इससे तुझे ये मालूम रहेगा कि जो तेरा सृष्टिकर्ता है वो तुझे किन बातों की सीख देता है। हमेशा याद रखिए, हम सब भाई बहनों को अपने खुदा के प्रति दीन बनना है।
और वचन को केवल सुनने वाला ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाला भी बनना है, क्योंकि जैसे जैसे हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं वैसे वैसे हम अपने पिता की दृष्टि में भाते हुए बनते हैं। देखो, मैं तुमको सच कहता हूँ कि अपने पिता के प्रति ईमानदार बनो, और जो कुछ तुमने अपने पिता से सीखा है इस जगत में जाकर दूसरों के सामने अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करो, क्योंकि तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देख, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू जीवन भर इस पृथ्वी पर बढ़ने पाएगा। तू जहां जहां जाएगा तेरे काम सफल होंगे। तो इस पृथ्वी पर किसी के प्रति किसी का भी उधार नहीं लेगा, बल्कि तेरे हाथों को मैं देने वाला बनाऊंगा और तुझे मैं शिरोमणि बनाऊंगा। बस केवल इतना कर, जैसा मैंने कहा उसके अनुसार करने में चौकसी कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि किसी भाई बहन की कोई गवाही है तो वो उस गवाही को दे सकता है और फिर हम पिता के वचन में चलेंगे। अगर किसी भाई बहन की कोई गवाही है तो वो गवाही दे सकता है, और गवाही एक बहुत बड़ा विषय बनता है हर एक भाई बहन के विश्वास को बढ़ने का, और फिर हम उसके बाद पिता के पवित्र वचन में चलेंगे। धन्यवाद देते हैं कि पिछले महीने जब सैमुअल का रिजल्ट आया, पूरे साल सैमुअल ने बहुत मेहनत करी, और जब मैं पुरानी लास्ट इस क्लास में गया भी था तो 2 दिन ही पेपर में अपना अटेंड कर पाया था, तबीयत खराब हो गई थी। पर इस साल जब रिजल्ट आया तो उसका अराउंड 95% एज का बना। यही पिता परमेश्वर से दुआ करते हैं कि जैसे पिछले साल इसको उसने अपने हाथों में लिए रखा और ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करा, वैसे इस साल भी इसको और आगे बढ़ाए और ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करे, जिससे ये और भी अच्छा कर सके और भी अच्छे नंबर से पास हो सके और खुदा बाप की खिदमत में आगे बढ़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। Praise the Lord। दाऊद हमेशा क्यों कहता है मैं पर्वतों को देखूंगा? क्यों वो पर्वतों को देखने की बात करता है? Praise the Lord। आखिर क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रख दीजिए। Praise the Lord। हालेलुया। खुदा वचन कहता है जितनों ने मेरी ओर दृष्टि करी वो कभी निराश ना हुए। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता पर्वतों से मिली। यानी पर्वत के हाथ नहीं है जो आपकी सहायता करने लगे। पर्वत एक ऐसा चट्टान को दर्शाता है, एक ऐसे स्थान को दर्शाता है, एक ऐसी सामर्थ को दर्शाता है जहां पर हमारा खुदावन यीशु मसीह
जा जाकर हालेलुया रात भर प्रार्थना किया करता था। हमेशा याद रखिएगा, वो पृथ्वी पर के लोगों से सहायता नहीं मांगता, वो अपने स्वर्ग के खुदा पर विश्वास करता है। वचन में लिखा है कि मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुम्हारी सहायता ना कर सकें। वचन में लिखा है मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हो गई कि तुझे देख ना सकें। वचन में लिखा है कि मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तेरी प्रार्थनाओं को सुन ना सकें। मुझसे मांग, मुझसे कहे, क्या मुझसे मांग, मुझसे कहे, तब मैं तेरे जीवन की कठिन कठिन समस्याओं को, जिसे तू बिछौने पे जाकर रात भर सोचता रहता है। क्या करता है? जब तू बिछौने पे जाता है तो तू रात भर उन समस्याओं को, उन कल्पनाओं को, उन योजनाओं को तू अपने जहन में चलाता रहता है और सोचता है और कहता है ये बातें कब होंगी, क्या ये बातें कब होंगी? एक पिता कहता है कि तेरे जहन में आने से पहले, तेरे कल्पना और योजनाओं में आने से पहले, तेरे बिछौने में जाने से पहले मैंने तेरे लिए सारी युक्तियों को पूरा कर दिया है। आमीन। मैंने तेरे लिए सारी युक्तियों को पूरा कर दिया। कैसे? देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, खुदा कहता है सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। क्यों? मन में असाध्य, अच्छी बात होती है। प्रेज़ द लॉर्ड बेटा, मन में असाध्य रोग होते हैं। मैंने एक बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी है, अर्थात तीमुथियुस कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, कुश्ती लड़ी है। हम सोचते हैं कि हमें अपने वचन, मन में, अपने हृदय में कोई भी रक्षा नहीं करनी, लेकिन पिता कहता है सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। तेरे मन में बहुत से विचार आएंगे, बहुत से असाध्य रोग आएंगे, बहुत सी बातें आएंगी, बहुत सी चीजें आएंगी, ऐसी चीजें आएंगी जो तुझे मेरे वचन से दूर करेगा। क्या कह रहा है कलाम? आज हम लोग जब वचन को सुनने बैठे, हम लोग जब वचन के निकट आए, हम लोग एकत्रित हुए, तो खुदा का कलाम क्या कह रहा है? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यहेजकेल उसका 14वां अध्याय, यहेजकेल उसका 14वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल 14:8, यहेजकेल 14:8 हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है खुदा का वचन? यहेजकेल उसका 14वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर खोल रही है यहेजकेल 14 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल 14:8 कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नष्ट करूंगा, तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। देखिए, एक बात समझिए, वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों को रखा है। एक तरफ जीवन का वृक्ष, एक तरफ मृत्यु का वृक्ष। हमें नहीं भाई, अदन की वाटिका में क्या था? एक तरफ जीवन का, एक तरफ मृत्यु। हाँ, आप बताइए, आज कोई मनुष्य सच्चाई बताता है? सब बस अच्छी अच्छी बातें बताकर मनुष्य को क्या करते हैं? भरमाते हैं, और मनुष्य उन बातों में आ जाता है और वो उनके कहे के अनुसार कर देता है। देखा आपने कभी? आज शैतान क्या करता है? शैतान हमेशा अच्छी अच्छी बातों को आपको बताता रहेगा, कभी भी आपको वो उनके विषय में नहीं बताएगा जिसके कारण आपकी हानि हो। लेकिन खुदा क्या करता है? खुदा आपको सत्य और असत्य, अर्थात सच और झूठ दोनों को बताता है। बताता है कि नहीं बताता? बताता है।
आज लोग खुदा के निकट क्यों नहीं आ रहे? आज लोग खुदा के वचन को क्यों नहीं सुन रहे? आज लोग खुदा के वचन में क्यों नहीं बैठ रहे? आज लोग जिस तरह से खाने के भूखे हैं, पहनने के भूखे हैं, धन कमाने के भूखे हैं, गाड़ी घोड़े के भूखे हैं, तमाम किस संसार की चीज़ों के भूखे हैं। जैसा कि आपने देखा कि अंत के समय में सदोम और अमोरा में कैसे लोग थे, पूरी तरीके से भोग विलास में, यानी पूरी तरीके से सृष्टि और सृष्टि की चीजों में डिपेंड और उनसे प्रेम रखने वाले। कोई भी खुदा के वचन को चाहने वाला क्यों नहीं था? क्या आप बताइए, क्या लूत ने, जो कि पूरे नगर में धर्मी था, क्या पूरे नगर में धर्मी था, क्या लूत ने उस नगर में जाके खुदा के वचन का प्रचार नहीं किया होगा? आप बताइए, सदोम और अमोरा नाश हुआ? नाश हुआ कि नहीं हुआ? और आज भी बड़े बड़े देश, क्या नहीं, बड़े बड़े देशों के बीच में सदोम और अमोरा की भूमि है। ताली बजाइए भाई। मैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा नहीं होता, लेकिन मैं जितना जानता हूँ आप लोग पढ़े हैं। आप लोग मुझे बताइए कि सदोम और अमोरा क्या बहुत बड़े बड़े देशों के बीच में नहीं है? आप देखिए, अगर बहुत ध्यान से, आप अगर बहुत ध्यान से देखिए कि एक देश दूसरे देश पे क्या कर रहा है, चढ़ाई कर रहा है, और चढ़ाई करके क्या कर रहा है, उसकी जमीन पर अपना मिलिट्री, अपना सैनिक और अपने पूरा कब्जा अपना ले रहा है बात सही कि नहीं? तो सदोम और अमोरा तो बीच में है और बहुत अच्छी जगह पे है। आपको मालूम है सदोम और अमोरा के बगल में हर जगह पूरा शहर, बड़े बड़े शहर बसे हुए, और वो इतनी बढ़िया जगह में है सदोम और अमोरा कि लोग वहां पर रहना चाहते हैं, लोग वहां पर बसना चाहते हैं, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी जना उस भूमि को उपजा नहीं सका, उस भूमि में जीवन फिर से व्यतीत नहीं कर पाया। यानी सदोम और अमोरा में आज भी कोई मनुष्य चाहे कि हम वहां पर जीवन व्यतीत कर दें। अगर जमीनें खाली होती हैं, ये हम लोग का घर है, किनारे किनारे था, पहले यहाँ जंगल थे, क्या हुआ, काटा पेड़ को, प्लॉट किया, बन गया, आज हम लोग यहाँ के बस गए भाई। लेकिन वो सदोम और अमोरा में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं कर सकते। क्योंकि खुदा ने जिस चीज को नाश किया उसको मनुष्य फिर कभी नहीं बना सकता। हमेशा याद रखिए, यरीहो की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी। यरीहो एक नगर था। ताली बजाइए। यरीहो क्या था? एक नगर, और यरीहो की बहुत बड़ी दीवारें थी। यरीहो में सबसे ऊंची ऊंची दीवारें बना रखी थी, और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पृथ्वी की नींव को खोद कर बहुत अंदर तक दीवार फैली गई, और फिर बहुत लंबी लंबी दीवारें बनाई थी, बहुत मजबूत मजबूत दीवारें, और चारों ओर यरीहो की नगर में दीवार थी। उस दीवार को कोई पार करके यरीहो नगर में नहीं जा सकता था। वहां पर कोई एटम बम या बम नहीं चल सकता था। लेकिन इजराइलियों ने जब यरीहो नगर में चढ़ाई करने की बारी आई तो उन्होंने कोई गोला बारूद नहीं चलाया। उन्होंने उस दीवार के चारों ओर चलना शुरू किया। 7 राउंड लेते थे हर दिन। क्या? 7 राउंड। और चुप होके बैठ जाते थे। क्या? चुप होके बैठ जाते। एक भी शब्द नहीं, एक भी आवाज नहीं। बहुत ध्यान से सुनिए वचन। हम सब अपनी बहुत सी चिंताओं के विषय में सोच और विचार करते हैं। आप बताइए, आपकी कोई भी चिंता, आपकी कोई भी विचार क्या यरीहो की दीवार से बड़े हैं? मालूम है, यरीहो की दीवार इतनी बड़ी थी कि उसे कोई भी पार करके उस नगर में नहीं जा सकता था। लेकिन इजराइलियों ने उस दीवार को गिराया कैसे? वो चुपचाप शांत रहते, चारों ओर उस दीवार की परिक्रमा करते थे और बैठ जाते थे। 6 दिन उन्होंने ऐसा ही किया।
और 7वें दिन खुदा के दूत ने कहा, जैसे ही तुम तुरही का शब्द सुनना, वैसे ही कस कस के ढप और तुरही बजाना और यलगार करना, हालेलुया हालेलुया। 7वें दिन उन्होंने जब राउंड लिया तो जैसे ही 7वां राउंड हुआ, वैसे ही उन्होंने कस के चिल्लाना और तुरही बजाना और ढप बजाना शुरू कर दिया। और उनकी पुकार को सुन के यरीहो की दीवार चट्टान यानी नींव सहित ढह गई, ढह गई। अब सोचिए, इतनी चौड़ी, इतनी लंबी, इतनी मजबूत दीवार, जिसको ना किसी ने ठोका, ना किसी ने मारा, बस केवल अपने खुदा के कहे गए वचन के अनुसार। क्या कह रहा है? अभी हमने क्या पढ़ा? वचन में क्या पढ़ा? अभी हमने यहेजकेल 14, छोड़ दीजिए बच्चे को, छोड़ दीजिए बच्चे को, छोड़ दीजिए, उसकी तरफ मन न लगाइए। यहेजकेल 14 और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड 8वें आयत में क्या पढ़ा अभी आपने? मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर, अब सोचिए, आप में से मुझ में से कोई चाहता है, आप में से मुझ में से कोई चाहता है कि हमारे विरोध में खुदा हो जाए? हमारे विरोध में खुदा हो जाए। सोचिए, अगर कोई मनुष्य हमारे विरोध में होता है तो हम किसका उससे डर के, उससे सहम के रहते हैं और उसकी हमेशा देख रेख करते कि कहीं ये कुछ गलत हरकत तो नहीं कर रहा है, हमारे लिए साजिश तो नहीं कर रहा है। अगर खुदा ही हमारे विरोध में हो जाए, हम लोग कैसे वचन को जाने? आपको मालूम मीटिंग, मैंने पिछली बार बताया था मीटिंग क्या है, मैंने बताया था ना मीटिंग क्या है? मीटिंग ये है कि हम पिता की उस वाचा को जाने और जो कामों को हम कर रहे हैं अपने जीवनों में, उन कामों को अपने जीवन से दूर करें। देखिए, हमेशा याद रखिए, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मनुष्य मुझे उसका लाभ नहीं दे सकता। आप क्या सोचते हैं कि मनुष्य आपको लाभ देगा? नहीं, मनुष्य आपके कामों का लाभ नहीं दे सकता। हर एक मनुष्य के परिश्रम का फल खुदा की ओर से मिलता है। जब तक खुदा ना चाहे, हालेलुया, जब तक खुदा ना चाहे तब तक पेड़ में फल नहीं उत्पन्न हो सकता। जब तक खुदा ना चाहे तब तक कोई भी खेत में बीज पनप नहीं सकता। खुदा ही उस बीज को बढ़ाता, क्योंकि उसने क्या कहा? न लगाने वाला न सींचने वाला, न लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला कुछ है। अगर कोई है तो बढ़ाने वाला। अगर खुदा ही खेत को, उस खेती को, उस हमारे कामों को ना बढ़ाए तो हमारे काम कैसे बढ़ेंगे? यानी हमारे परिश्रम का फल हमें कौन देता है? जैसे आप देखते हैं कि पेड़ में फल निकलते हैं, निकलते कि नहीं? और जब हम देखते हैं कि पेड़ में फल निकलते हैं तो पेड़ में कहाँ पर कौन सा फल देना है, ये पिता उस पेड़ में डालता है। आमीन। और ठीक उसी तरीके से हम भी एक पेड़ के दृश्य हैं, सदृश्य हैं। और हमारे जीवन में क्या फल आएगा? एक भली पत्नी एक फल है, एक संतान का फल एक फल है, एक जीवन में शांति फल है, एक जीवन में धीरज फल है, एक जीवन में विश्वास फल है, एक जीवन में हो जाते हैं दीनता फल है, एक जीवन में करुणा फल है। इस तरह से हमारे जीवन में बहुत से फल लदे हुए हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन से वो फल दिखाई देते हैं? वो फल हमारे जीवन से कब दिखाई देंगे? पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। किसके द्वारा? अगर हम सृष्टिकर्ता के विरोध में ही खड़े हैं, जो हमारे जीवन में फल देगा, क्या देगा? फल देगा। हम उसके विरोध में खड़े हैं, हम किसी मनुष्य के विरोध में नहीं, हम उसके विरोध में खड़े हैं जो हमारे जीवन में फल देगा। क्या कह रहा कलाम? यहेजकेल उसका 14:8।
उठता है उसे हम तो मैं उस मनुष्य के विरोध होकर मैं उस मनुष्य के विरोध होकर उसको विस्मित करूंगा विश्व यानी पूरी तरीके से निराश, करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा चिन्ह ठहरा दूंगा उसको। और उसकी कहावत चलाऊंगा। यानी उसको देख के, उसको लोग देख के कहेंगे ये वो मनुष्य है जिन्होंने यहोवा के वचन का इनकार किया। देखिए क्या चिन्ह ठहरेंगे वो, और क्या कहावत चलाऊंगा। क्या सदोम और अमोरा एक चिन्ह नहीं है? आज भी सदोम और अमोरा को बड़े से बड़े देश, बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, वैज्ञानिक चांद तक, सूरज तक, आकाश तक, मंडल तक पहुंच गए और एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन आज भी सदोम और अमोरा को कोई भी विकसित नहीं कर सका। क्या है सदोम और अमोरा? एक चिन्ह। क्यों चिन्ह है? तो किसी तुम्हारी बुद्धि, तुमने जितनी बुद्धि कमाई है, तुमने जितनी वैज्ञानिक, तुमने जितनी टेक्नोलॉजी लगाई है, कोई ऐसी भूमि नहीं है जिसे इंसान सींच के उपजा ना सके। पानी बरसा देता है, डुप्लीकेट हर चीज कर देता है इंसान, तो वो भूमि को उपजा क्यों नहीं पा रहा है? चिन्ह है एक। क्या क्या चिन्ह है? उनके बीच में सदोम और अमोरा एक चिन्ह है। सदोम और अमोरा की एक कहावत है। क्या कहावत है? कि जिसे खुदा ने नष्ट करा उसे कोई मनुष्य उपजा नहीं सकता। आज देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, बड़े से बड़े जहाज, बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी से बड़ी चीजें हैं, लेकिन कोई भी उस भूमि पर खेती और जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा। क्यों? जबकि बहुत पौष इलाके में, बहुत ही ज्यादा घनी आबादी में एक जमीन ऐसी है जो वीराना पड़ी है। कैसी पड़ी है? आप कभी एक काम करिएगा, नक्शे में देखिएगा, मेरे जाने के बाद कभी आपने सोचा, कभी ये चीज देखी? आप देखिएगा, गूगल पे देखिएगा कि सदोम और अमोरा कैसी जगह पर है। सदोम और अमोरा की भूमि, सदोम और अमोरा की भूमि, सदोम और अमोरा की भूमि कहाँ पर है? उसके अगल बगल में क्या चीज है? क्या वो उसके अगल बगल में भी जंगल है? क्या उसके अगल बगल में भी जीवन नहीं है? कैसा है? ढूंढिएगा, फिर मुझे नेक्स्ट मीटिंग में बताइएगा। एक कहावत चलाऊंगा, वो एक चिन्ह ठहरेंगे। मैं उन्हें विस्मित कर दूंगा, मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। किन्हीं पढ़े जरा। उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नष्ट करूंगा। जान लोगों यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। ना मानो मेरी बात, मनुष्य का भय मानकर, मनुष्य की दृष्टि में अच्छे बनने के लिए, भक्ति बनने के लिए मनुष्य की कही गई बातों पे कान लगाओ, लेकिन मैं उसके विरोध हो जाऊंगा। अब आप बताइए, हम लोग रोज मीटिंग करने, प्रचार करने निकल रहे हैं, और अगर हमारे विरोध में ही खुदा खड़ा है तो हमारा मीटिंग करना बेकार है। बात समझिए, है बात सही है नहीं? बात समझिए, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मीटिंग करना क्या है? बेकार हो जाएगा। हमारे अगर हम बाइबल में लिखी गई बातों को अपने जीवन में धारण ना करें और हम जाके लोगों के बीच में प्रचार करें, है बात सही है नहीं? तो मेरा क्या होगा प्रचार करना? व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जैसा लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी करूँ तो तभी हमेशा याद रखें। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि हम सब भाई बहनों को मालूम है, आज मनुष्य हमारा बुराई करेगा, आज हमारी निंदा करेगा, आज हमारा साथ छोड़ेगा, कल हमारे साथ नहीं आएगा, लेकिन हमें एक चीज मालूम है, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर चलने के कारण भला मनुष्य मेरे विरोध में आ जाए, लेकिन खुदा मेरे संग। जब मूसा चला, जब अब्राहम चला, जब कहते हैं लूत चला, उसके बच्चे उसके साथ नहीं थे। कोई बच्चा था लूत के साथ? जब लूत सदोम और अमोरा से निकला, जब दूत ने लूत का हाथ
पकड़कर सदोम और अमोरा से खींचा तो कोई बच्चा था उसका? नहीं। उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी का हाथ पकड़ के उसने खींचा, लेकिन पत्नी का मन, देखिए हाथ पकड़ के लूत ने खींच तो लिया पत्नी को, और वो वही लगा था। सदोम और अमोरा से निकल भी आई। फिर भी मुड़- मानते हैं कि नहीं? लेकिन कलाम क्या कहता है? उसका मन सदोम और अमोरा था। सदोम और अमोरा से उसकी देह निकल आई, लेकिन उसके मन में सदोम और अमोरा था, इसलिए उसने पलटकर देखा। अब खुदा किसको विस्मित करेगा, किसका नाश करेगा? आइए पढ़ें, प्रेज द लॉर्ड। आइए, हालेलुया। दूसरी आयत पढ़ें, 14:2। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित किए। कहाँ पर? अपने मन में। कहाँ स्थापित किए? अपने मन में स्थापित। अरे इधर मैं कहते रहा हूं, सदोम और अमोरा से लूत को दूतों ने हाथ पकड़ के खींच लिया, और जैसे ही लूत सदोम और अमोरा से निकला, उसने हाथ पकड़ा अपनी पत्नी का और खींचा। आगे बढ़ाइए। अब वचन बताता है कि सब छोड़ दीजिए, वचन पे ध्यान दीजिए। अब वचन बताता है कि लूत ने अपनी पत्नी की देह को तो निकाल लिया, लेकिन उसका मन कहाँ था? आज हो सकता है हम खुदा के वचन को सुनकर अपने जीवन में बहुत से कामों को छोड़ दिए हो, लेकिन मेरे मन में स्थापित क्या है? ये हमेशा याद रखिए। हम देखते हैं कि लोग बहुत सी चीजों को अपने जीवन में कुछ समझकर उसकी पूजा आराधना करते हैं, कुछ समझकर। क्या? कुछ समझ कर। भाई, कोई मनुष्य कुछ समझकर किसी भी चीज को क्या करता है? पूजा आराधना करता है? क्या लिखा कलाम में? देखिए पढ़े, हे मनुष्य के संतान, तीसरी आयत, इन मन पुरुषों से ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की। मैंने क्या कहा? कुछ समझकर। भाई, हर मनुष्य क्या करता है? किसी ना किसी वस्तु को कुछ समझकर क्या करता है? पूजा आराधना। और जब पूजा आराधना करते तो आप कहेंगे उनसे, इधर देखिए आप लोग सब, आप कहेंगे भैया बाइबल में तो ये मना करा है, तो वो कहेंगे हम इसकी थोड़ी ना आराधना कर रहे हैं, हम इसको थोड़ी ना पूज रहे हैं, हम तो इसमें अपने प्रभु की मूरत देख के प्रार्थना कर रहे हैं, हम इसकी थोड़ी ना आराधना। वो तो एक ऐसे ही हमारे मन को दिखाने के लिए, हमारे आप को दिखाने के लिए कि हम एकाग्र होकर प्रार्थना कर। देखा कैसे छल हो रहा है? वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे हम मूर्त को पूज रहे हैं। आप देखेंगे, इधर देखिए, आप देखेंगे कि वो मूर्त के सामने कैंडल जला रहे हैं। आप देखेंगे, इधर देखिए, याजक को देखिए कि वो मूर्त के सामने गेंदे की माला चढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे कि वो मूर्त के सामने अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे वो मूर्त के सामने एक प्लेट में लेके पूरी तरीके से अर्चना आराधना कर रहे हैं। और आप जब कहेंगे अरे भैया तुम तो ये मूर्त को क्यों पूज रहे हो? कहेंगे नहीं, हम मूर्त को पूज ही नहीं रहे। कभी आपने बात करी ऐसे मनुष्य से? मैंने बहुत बात करी। क्या? वो कहते ना हम पूज ही नहीं रहे, हम तो केवल एक ये मूर्त जो है हम इसको एकाग्र करके इसमें अपने खुदा को आराधना कर रहे हैं, इसके लिए आराधना कर रहे हैं। जिस तरह से कहा जाए यार ये टी शर्ट तुमने क्यों पहनी है? अरे हमने इसको पहना थोड़ी ना है, ये पहना थोड़ी ना है, हमने बस केवल थोड़े समय के लिए इसको डाल रखा है। देखा झूठ देखा? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारा साफ है। लग जाओ। झूठ बोलना पाप है। देखा
आपने देखा, वे इस बात को एग्री नहीं करेंगे कि हम मूर्ति को पूज रहे हैं। आपने कभी किसी मूर्ति या स्टैचू या उसाते माला या इन सारी चीजों को पूजने वाले व्यक्तियों से बात करा आपने? कभी बात करिए, वे आपको कहेंगे कि हम इसकी आराधना कर ही नहीं रहे, हम तो केवल अपने जीवन में इसको एक एकाग्र करने के लिए, केवल एक माइंड इधर से उधर ना हो करने के लिए हम इसकी नहीं, अपने खुदा की आराधना कर रहे हैं, इसको आगे रखें। उनके मनों में मूर्ति स्थापित है। हो सकता है प्रचार सुन के बहुत से लोग क्या करते हैं, मूर्त की उपासना, स्टैचू की उपासना करना बंद कर देते हैं, माला को पढ़ना, हर चीज करना बंद कर देते हैं। लेकिन उनके मनों में क्या, उनके मनों में मूर्त स्थापित है। अब वो क्या करेंगे, क्या करेंगे? अब वो मनुष्यों की वर्शिप करेंगे। आप देख रहे हैं आज का समय ऐसा आ गया है कि लोग खुदा के पास्टर, याजक को क्या करने लगे, पूजने लगे। आपने देखा कि नहीं देखा? मनुष्यों की आराधना, मनुष्यों को पूजना, उनके पैर छूना, उनके हाथों का चुंबन करना, उनको एक ऐसी जगह पर स्थापित करके रखना जहां पर मूर्त को स्थापित करते हैं। आपको मालूम है, अब वो बात जो मूर्तों के अंदर थी इंसानों के अंदर आ रही है। अब आज देखिए, आप आज के समय में अगर आप देखेंगे तो इंसान को, यानी किसी धर्म गुरु को या किसी याजक को या पास्टर को लोग खुदा के समान मानते हैं। उनकी फोटोएं मोबाइल में लगाए, उसको चूमते हैं। हाँ, बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। क्यों? ये वही आत्मा है जो मन में है। इस आत्मा को पकड़ना होगा, इस आत्मा को आप कहें क्या कह रहे हो यार, जो धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, है भाई फ्रांसिस बताओ, पास्टर ब्रदर देखो बोलते तो ठीक है, क्या बोलते तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ भी बोलते हैं। अरे बताओ, अब जो अगर बताओ, जो धर्म की शिक्षा दे रहा है, जो वचन बता रहा है, जिसको लोग करोड़ों लोग मान रहे हैं, अगर उसके पाँव को छू लें, उसके हाथों को चूम लें, या तो उसकी फोटो अपने मोबाइल पे पहुंचाते मूर्त की जगह लगा लें, क्या गलत कर दिया? ऐसे करिए, ऐसे 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 करिए, मुझे ऐसे ऐसे, मुझे क्या गलत कर दिया? बाइबल से पढ़े, बाइबल से भाई भाई। अगर हम किसी मनुष्य को, मैं क्यों कहता हूँ कि मैं आपका सेवक बन के आया, मैं अपने पैर नहीं छूने देता, मैं अपना हाथ नहीं चूमने दूंगा आपको, मैं आपके लिए सेवा करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा लेकिन आपको बैठाऊंगा। बहुत से लोगों ने चाहा कि मुझे एकदम पूजने लगे। बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आए कि जैसे अरे ब्रदर बस ऐसे आए कि जैसे मुझे पूजा आराधना करेंगे। मैंने तुरंत वचन से उनको समझाया, क्या मैंने आत्मा देख ली कि वो मुझे पूजने वाली आत्मा में ले जा रहे हैं कि अब आप ही है सब, आप ही है सब, आप जो कहेंगे हम वैसे करेंगे। नहीं, मैंने तुरंत उन्हें वचन खोलकर समझाना शुरू किया। अब देखिए एक आयत पढ़ेंगे हम सब, देखिए पढ़ें, प्रेज द लॉर्ड। पहले रुक जाइए, खोलें प्रेरितों, एक मिनट सिस्टर रुक जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे, देखिए सब छोड़ दीजिए, कुछ रखा हो चाहे ना रखा हो, सुनिए चलिए। अच्छा चलिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
देखिए प्रेरितों उसका 10वां अध्याय, प्रेरितों 10, प्रेरितों 10 कुछ बोला था 25 पढ़े। प्रेरितों 10:25। सिस्टर सिस्टर को भी खोलने दें। प्रेरितों 10:25 पढ़े। हाँ जब पतरस भीतर आ रहा था तो एक मिनट इधर देखिए। पतरस से बड़ा कोई धर्मगुरु इस समय है पृथ्वी पर? पतरस जिस तरह से खुदा का शिष्य है, धर्मगुरु है? पतरस से बड़ा इस समय पृथ्वी पर कोई धर्मी मनुष्य होगा? है नहीं होगा। आज क्या हो रहा है? आप देखिए अपने अपने धर्म गुरुओं की लोग फोटोएं लगाए और उनको पूछते और मारो चलकर। अब देखिए पतरस जब घर के अंदर आया, यानी समझिए कि अगर कोई धर्म गुरु घर के अंदर आया, अब पढ़िए जरा, पढ़िए। जब पतरस भीतर आ रहा था जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पाँव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। अरे पाँव पे गिर गए कुरनेलियुस। अरे तुम ही हो सब, बाकी सब यम। इधर पैर पकड़ ले, हाथ चूम ले। आज है पॉल दिनकर जी, सब पैर छूने और पाँव चुम्मा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी तरह छू ले उनको, है वचन को छुओ चाहे ना छुओ, उनको छू ले। क्या वचन को छुओ या ना छुओ, उनको छू। हमेशा एक बात याद रखना, कोई भी मनुष्य वचन से बढ़कर नहीं है। आज देखिए आप एक बार सिस्टर इधर ध्यान दीजिए, आए हैं आपके पास, थोड़ी देर बैठे हैं, सुन लीजिए फिर चले जाएंगे। पतरस जब भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस उसके पैरों पे गिर गया। हम भी क्या करते हैं, बड़े से बड़ा धर्मगुरु आ जाए और फिर सबसे पहले तो पैर छुएंगे। पैर छुए बिना सांस अटकी हुई है। क्या पैर छुए बिना सांस अटकी हुई है? कुरनेलियुस ने भी यही करा, पतरस का पैर छुआ। लेकिन कलाम बता रहा है, वचन बता रहा, पढ़े आगे। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़े हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। पतरस कह रहा मेरा पैर क्या छू रहा तू? मैं भी तो मनुष्य हूँ। आत्माएं देखिए, मूर्त को नहीं हटा दिया, माला को हटा दिया, लेकिन मन में स्थापित है मूर्त। तो किसी मनुष्य को मूर्त समझ के प्रार्थना करने लगेंगे, मनुष्य को देवी देवता मान लेंगे। क्या मान लेंगे? देवी देवता मान लेंगे। क्या ये देखिए अन्य जातियों में लड़कियों को देवी मानते, उन्हीं का नाश करते। ध्यान लगाओ प्रेयर में। तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अन्य जातियों में क्या किसी स्त्री को देवी माना जाता है? यस। तो ये आत्मा कैसे आई? आज भी हमारे और आप और हम सब के अंदर वो आत्माएं डोल रही हैं। हम क्या करते हैं, हम धर्म गुरु को, किसी भी पास्टर या बड़े याजक को उसके हाथ को चूमने लगते हैं। जाइए देखिए, अब तो ये प्रथा हो रही है कि वचन पढ़ने से जाने से पहले स्त्रियां क्या करेंगी, पुरुष क्या करेंगे, जाके पहले फादर जी के पैर छूएंगे। पापा से पापा कितने पापा हैं? मेरा तो एक ही पापा है, मेरा एक बाप यीशु मसीह। मेरे भी एक ही पापा है। हमेशा याद रखिए, उसने कहा कोई मनुष्य तुम्हारा खुदा नहीं है। आप बताइए, आप किसको कह रही संत?
अब बताइए पतरस से बड़ा कोई संत हो पाएगा? पर पतरस भी तो खुदा से बड़ा नहीं है। नहीं, पतरस के बराबर कोई संत हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं, तो पतरस से तो मना कर दिया पैर छूने से। हैं? बस पतरस कह रहा मैं तो मनुष्य हूँ। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग धर्म गुरु को चूम रहे हैं, हम लोग उसके पैरों को चूम रहे हैं, हम लोग उसकी इबादत कर रहे हैं, हम लोग संत घोषित करके उसके सामने कैंडल चढ़ा रहे हैं। क्या ये सच है? हाँ, ये हो रहा है। जाइए, जाके देखिए, जितने भी सेंट पीटर, सेंट थॉमस, जितने भी हैं, आप सबके सामने जाके कैंडल और अगरबत्ती चढ़ाते हैं। और देखिए, सब घूमने जाते, टहलने जाते, वहां जाके कैंडल चढ़ाते। पूजना, मनुष्य को पूजना। भाई एक बात बताइए, खुदा कितने हैं? 4-5 है कि 5? तो हमें किसकी आराधना करना है? अपने खुदा को। कौन खुदा है? परमेश्वर यीशु। यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। पतरस जिंदा होके कह रहा मेरे सामने ना झुक। और आज जाके देखिए सेंट पीटर में कितने कैंडल चढ़ा रहे हैं। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, मन में स्थापित है क्या मूर्त? मूर्त क्या है? मूर्त केवल एक स्टैचू नहीं है। अगर हम सोचे कि मूर्त एक स्टैचू है, एक मूर्त बना के खड़ा करते, वो तो मूर्त है, लेकिन बहुत किस्म की मूर्तें हैं। किसी ने अपने जहन में किसी पास्टर या सोच लो, एक इमेजिन कर लो, ब्रदर रोहित को ही बहुत ज्यादा लोग कहने लगे, अरे यार क्या प्रचार करते कितने अच्छे भैया, हमारे लिए तो वही भैया खुदा है। लो, गलत हो गया। क्या हो गया? क्यों ब्रदर रोहित ऐसे चिल्ला गया? कहते भैया मेरी आराधना ना कर देना। क्यों ब्रदर रोहित उस आदमी कोई भी मेज और कोई भी सोफे के सामने से तुरंत भागते हैं, भैया हमें ना बैठाओ यहाँ पर। हमेशा याद रखिए, केवल मूर्त यही नहीं कि किसी प्रतिमा को बना के सजदा करना है। मूर्त का मतलब होता है किसी मनुष्य की भी अगर आप आराधना और पूजा कर रहे हैं, चूम रहे हैं, तो आप एक मूर्त को अपने जीवन में धारण करें। मन में कैसे स्थापित कर सकते हैं सच्चू? कहे तो रहा कलाम, पढ़िए जरा, आइए पढ़े तीसरी आयत, यहेजकेल 14:3। यहेजकेल 14:3 में क्या लिखा? यहेजकेल 14:3। छोड़ा ना करा करिए, पकड़ के बैठिए। हाँ भी यहेजकेल नहीं, हागे है ये तो नहीं, यहेजकेल लाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहेजकेल 14:3 पढ़े। देखिए सिस्टर कैसे पकड़ के बैठी है, मम्मी को देखो वो पकड़ के बैठी है। यहेजकेल 14:3 पढ़े। हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की होकर अपने सामने रखी है। यानी हमने अगर अपने मन में किसी को देवी देवता सन मान के या खुदा के स्थान में रख रखा है ये मन में, तो हमने अपनी ठोकर अपने आप ही रख रखी है। कितना बड़ी बात बता रहा है। आप जाके मिलिए, कितने मनुष्य ऐसे हैं जो बाइबल को पढ़ के कि मूर्त की पूजा नहीं करना चाहिए, मूर्त को छोड़ दिया, लेकिन कितनी मूर्त के समान उनकी जीवनों में जगहें हैं जिनको वो जाके पूछते हैं। हमेशा एक बात याद रखिए, उसे कहा ऐसा कौन सा गुप्त स्थान है जहां पर तू छुप सकता है। मेरी आंखें हर एक स्थान पे लगी रहती है। हो सकता है तो ब्रदर रोहित के सामने इन कामों को ना करे, लेकिन जैसे ही ब्रदर रोहित चला जाए तो धीरे से उन कामों को करता है। ब्रदर रोहित को दिखाने के लिए या किसी मनुष्य को दिखाने के लिए इन चीजों को ना त्याग।
बल्कि अपने पिता की दृष्टि में भाता हुआ बन। उन्होंने, उन पुरुषों ने अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित कर रखी हैं और उनके अधर्म का ठोकर का कारण है। पढ़ें जरा, प्रेज़ द लॉर्ड। हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूरत अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी। अब कहा गया, अगर आप इस प्रार्थना में हाँ और आमीन लिखते हैं, 10 बार आमीन लिखिए, ये भी एक मूर्त है। अरे ये कैसा मूर्त है? आप किसी YouTube, Facebook पे कहा गया, देखिए ये बात आज आपके साथ पूरी हो जाएगी अगर आप इस वचन पे विश्वास करते हैं, अगर इस प्रार्थना पे विश्वास करते हैं, आप 10 बार आमीन लिखिए। तो ये कौन सी बात है, 10 बार आमीन लिखिए? कुछ समझ पा रहे हैं आप? लिखने वाले 10 बार नहीं, 100 बार आमीन 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 लिख दिए ताकि और आशीष आ जाए। ये भी एक मूर्त है। आप देखिए बड़े से बड़े पास्टर याजक कहते हैं, अगर आप इस वचन पे विश्वास करते हैं, आप आमीन लिखिए, 10 बार आमीन लिखिए। अरे ये कौन सी बात तुम बता रहे हो भाई? 10 बार आमीन लिखिए। तो वचन सच्चा है, उसको चाहे एक बार बोलो चाहे 10 बार बोलो, वो तो वैसे ही रहेगा। ये ग्रहण करने की बात है भाई। हेलो, क्या यीशु मसीह ने कभी अंधे को चंगा करा? श्वेता बताओ। यीशु मसीह ने मुर्दे को जिलाया, यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा करा, यीशु मसीह ने 5000 4000 लोगों को खिलाया, यीशु मसीह ने बहुत से ऐसे काम किए जिसे कोई मनुष्य नहीं कर सकता। किसी से कहा 25 बार आमीन बोलो? इधर विश्वास करता 10 बार आमीन आमीन लिखो। ये बातें कहाँ से आ रही? ये सब मूर्तें, ये सब कौन सी बातें? और जैसे बच्चे में सुना आमीन 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 आमीन, ये सब नाश होंगे। अपनी कब्र धीरे धीरे खोद रहे हैं। क्या ये कब्र धीरे करे? क्या बात कर रहे हो? बोलो, ऐसे करो। क्या बात कर रहे हो? खुदा ने कहा मैं इनकी विरुद्ध हो जाऊंगा। अरे आमीन लिख रहे हैं यार, आमीन लिखने में विरुद्ध हो जाओ। यस, ये भी एक मूर्ति पूजा है। क्या आप बताइए, कभी आपने सोचा होगा ये मूर्ति पूजा है? आमीन का मतलब तो आप सहमत हैं इस बात से? आमीन आमीन, ये तो खुदा बहरा थोड़ी ना है। ये क्या कर रहा? आमीन 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 10 बार 15 बार किसी मनुष्य का, ये तो मूर्त की सजदा हो गया ना। ये तो वही हो गया ना, जाके देखिए आप, वो क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते रहते हैं। आपने देखा है? आपने देखा कि नहीं देखा? जाति जाति में क्या होता है, एक जाप जपते रहते, काम कर रहे हैं, खाना बना, गाड़ी चढ़े, हम भी वही बक बक करने वाली आत्मा। ये आत्मा को पकड़ो। क्या आत्मा को पकड़ो? कभी मॉर्निंग वॉक करने जाओ, वॉक करे, आत्मा क्या? यही तो बातें हैं। यीशु मसीह का वचन जो यीशु मसीह ने कहा, इसको खाने से मृत्यु आ जाएगी, उसने भी वही वचन को लेके शैतान ने केवल उसमें एक शब्द मिला दिया। देखिए आप, माला जपते जपते भम 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 की आवाज आने लगती है, और कहीं कोई एक भूल गया तब मजा आती है। बहुत खतरनाक हिसाब किताब। कौन सा हिसाब किताब है? इन पुरुषों ने मूर्तियों को अपने मन में स्थापित कर लिया। आप बताइए, क्या जो मैं कह रहा हूँ वो सच बात नहीं? क्यों 10 बार आमीन लिखूं?
इस प्रार्थना को जिसको आप पढ़ रहे हैं, आप अगर 10 जनों को व्हाट्सअप कर दें, सेंड कर दें, आज आपके साथ वो काम हो जाएगा जो बहुत दिनों से रुका। अरे 20 जनों को सेंड कर दिया, ये भी मूर्ति पूजा, ये भी मूर्ति पूजा। कोई भी चीज पार्टिकुलर किसी चीज पे, यानी कि खुदा के वचन पे कह के उस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दे के कहा जाए मूर्ति पूजा, किसी के कहने पे अगर आप करेंगे तो नहीं। आज तक ब्रदर रोहित प्रचार कर रहे हैं 8-9 साल से, कभी आपसे कहा लाइक करो, कभी आपसे कहा भेजो, कभी आपसे कहा स्टेटस पे लगाओ? क्यों नहीं कहता है भाई ब्रदर रोहित? इतने सालों से आपके घर में प्रचार कर रहा है, तो क्यों नहीं कहा? कभी देखता भी नहीं है कि आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कभी आपसे पूछा भी नहीं सब्सक्राइब करा है मेरे चैनल से, ये मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो ना, कहा कभी? एक सर ने मुझसे कहा ब्रदर आप इतना बढ़िया मैसेज बोलते हैं, मैं आपका मैसेज रोज सुनता हूँ, मुझे उससे जीवन मिलता है। आप एक बार कह दीजिए लोगों से सब्सक्राइब करें तो आपके बहुत से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, आपको पैसा भी मिलने लगेगा। मैंने कहा खुदा तो किसी की जरूरत नहीं, जो ग्रहण करेगा ना वो ही एक्सेप्ट करेगा। देखो जो ग्रहण करे, अगर मैं ग्रहण करता हूँ तो पहले मैं इसे सुनूंगा। सब्सक्राइब करो क्या ना करो, मैंने सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, अपने बनाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए थोड़ी ना बनाया है। मुझे तो मालूम ही नहीं, मोबाइल ही नहीं चलाना जानता। मुझे क्या मालूम? मेरा एक एम है कि संसार के कोने कोने में खुदा का वचन है। जो कोई इसे ग्रहण करेगा वो खुदा को लाइक करेगा। मनुष्य को लाइक कराने के लिए, सब्सक्राइब कराने के लिए ना दिखाओ। अपने जीवन भर अपने खुदा को प्रथम स्थान में। कोई भी चीज तुम्हारे खुदा से बढ़कर नहीं। आज ये प्रार्थना सालों से रोज क्यों चल रही है? कितने लोगों ने सोचा बंद कर हो जाए, कितने लोगों ने पूरी टीम बनाई। क्या बनाई? पूरी टीम बनाई। चलो चल के बताते हैं और इनको गिराते हैं। क्या चलो चल के बताते हैं और इनको गिराते हैं। छू नहीं पाए। क्या छू नहीं पाए? कितने लोगों ने निंदा करी, कितने लोगों ने चाहा कि मीटिंग बंद हो जाए, कितने लोगों ने चाहा मीटिंग बंद हो जाए। सोचिए आप ही घर में मीटिंग हो रही है, आप ही से कितने लोगों ने कहा क्या क्या कराते हैं मीटिंग, कैसे गाली देता, क्या करता, कैसे बोलता। देखो कभी आशीष का वचन तो बोलता ही नहीं, हमेशा आके डराता है। हम तो उसके वचन को सुनते ही नहीं। क्या सुनते ही नहीं, लेकिन बाद में पता चलेगा वो सुनते हैं, क्योंकि वो वही वचन वाली बातें आपको बताएंगे। हमेशा याद रखिए, जब आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप जब मीटिंग करा रहे हैं, तो आप जो मीटिंग कर रहा है उसके साथ क्या हो रहा होगा। लेकिन वो एकदम पागल बना घूम रहा है। क्या पागल बना घूम रहा है? तो पूरे नगर में पागल घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया गया? पागल घोषित कर दिया गया। उसकी ना सुनना। क्या उसकी ना सुनना। हेलो उन्होंने मूर्तें कहाँ स्थापित करी है? मनो में। गलत ना वो दिल मांगे मोर, मनो में। क्या पढ़ो जरा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। नहीं ये पढ़ो तीसरी था। ये मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूरत अपने मन में स्थापित की और अपने धर्म की ठोकर अपने समान रखी है। फिर क्या वो तुझसे कुछ भी पूछ पाएंगे? इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी मूरत अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार
की उत्तर दूंगा। हाँ, इन मूर्तों को अगर स्थापित करके अपने मनों में मेरे पास आओगे तो मैं उसकी मूर्तों के अनुसार ही, क्या लिखा, उत्तर दूंगा। कलाम में लिखा, स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। बहुत सी मूर्तें हमारे घर में तो भैया एक चच्चू रखी है भैया, बहुत सी मूर्तें कैसे हो गई? बहुत सी मूर्तें हैं, मैं बता तो रहा हूँ आपको। अब देखिए मैंने आपको कैसे एक मूर्त दिखाई, ये भी मूर्त है। अब बताइए बहुत सी मूर्तें यानी कि मूर्त केवल एक मिट्टी को गढ़ के बनाना ही नहीं है, मूर्त के समान बातें भी हैं। अगर उन बातों को भी हम अपने ज़हन में रखेंगे तो हम भी एक मूर्त को पूजने वाले हैं। हमें अपने मन में केवल यहोवा के वचन छोड़ और किसी चीज को नहीं रखना, चिंता नहीं करना। एक चिंता एक मूर्त है। उसने क्या कहा? संदेह ना करो। उसने क्या कहा? संदेह करने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? एक संदेह एक मूर्त है। अरे कहोगे संदेह कैसे मूर्त है? संदेह हमारे अंदर क्या निकाल लाती है? अविश्वास। चिंता हमारे अंदर क्या लाती है? अविश्वास। मूर्त क्या लाती है? अविश्वास। अविश्वासी लोग, आपने सुना होगा विश्वासी, आपने सुना होगा विश्वासी लोग कभी मूर्त के सामने नहीं झुकते। आमीन। और आपने सुना होगा कि जो मूर्त के सामने झुकते हैं, सज्जा करते हैं, वो अविश्वासी होते हैं। तो चिंता क्या है? ताली हो जाइए। कभी पता था आपको कि चिंता भी एक मूर्त है? आज मालूम हुआ ना। अरे पता नहीं भैया, चाबी किसको उसको दिए, पता नहीं वो देगा कि नहीं देगा। अब देखिए मूर्त कैसे स्थापित हो रही, चाबी उसको दे के आए, अब पता नहीं चाबी वो उसको देगा कि नहीं देगा। ऑफिस की कई बातें, भैया पता नहीं भैया वो कहेगा कि नहीं कहेगा, भैया पता नहीं भैया वो जाएगा कि नहीं जाएगा। ये अब हम आ गए घर, लेकिन हमारे अंदर वो बातें चल रही। चिंता, क्या? मैं स्कूल में जैसे थंब लगाता हूँ वैसे सारी बातें खत्म। स्कूल से बाहर निकला, स्कूल की बातें खत्म। किसी बात की कोई चिंता। क्या खुदा के वचन में नहीं लिखा कि तू किसी भी बात की चिंता मत करना? ये भी चिंता करना भी एक मूर्त की सजदा करने के बराबर है। संदेह करना एक मूर्त को पूजने के बराबर है। व्यभिचार करना एक मूर्त को पूजने के बराबर है। अपने जहन में बहुत सी बातों को रखना बहुत सी मूर्तों को रखने के बराबर है। कितना पवित्र खुदा मिला नहीं? कितनी सहज तरीके से, कितनी आसानी से हमारे और आपके अंदर से हर अधर्म की बातों को दूर कर देता है। कितना प्यारा खुदा मिला है नहीं? हम सब भाई बहनों को कितनी चिंताओं से दूर कर देता है। अगर हम सच में अपने खुदा को साक्षी मान के इस खुदा के वचन पे विश्वास करें तो आज हमारे अंदर कोई चिंता नहीं। हमारा बच्चा पास होगा कि नहीं होगा, हमें जॉब में उन्नति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारे आगे के काम होंगे कि नहीं होंगे, किसी बात की चिंता नहीं। क्यों? मेरा खुदा मेरे साथ है। और अगर मेरा खुदा मेरे साथ है तो मेरे सारे काम सफल हैं। लेकिन अगर मेरा खुदा ही मेरे विरोध में खड़ा हो गया तो खुदा ने क्या कहा? मैं उनके विरोध में होऊंगा। किनके विरोध में होगा? जो अपनी कल्पनाओं योजनाओं को बिछौने पे जाके रात के 12 बजे तक 1 बजे तक सोचते रहते हैं। आपको मालूम, तकिया में एकदम पूरा प्रेस कर करके बातों को लगाते हैं, एक बात के विषय में सोचते हैं, फिर जब वो बात खत्म होती है तो दूसरी बात को निकाल कर सोचते हैं, और बिछौने पे जाकर वो घंटों मनों में सोचते रहते हैं। क्या वचन में नहीं लिखा? जब तू बिछौने पे जाए तो अपने सारे कामों से पश्चाताप कर, अपने विरोधियों को क्षमा कर और अपने सृष्टिकर्ता के सामने अपने पापों का अंगीकार कर और अपने बिछौने पे जाकर
अपने खुदा को धन्यवाद दिया। मनुष्य के लिए इससे बड़ा वरदान और कोई नहीं। इतना प्यारा खुदा हमें हर चिंता, हर एक अधर्म से मुक्त करता है। हमें पूरी तरीके से इस संसार में जीने की और बहुत सहज तरीके से चलने की सामर्थ्य देता है। सच में हमारा खुदा जो महान खुदा है वो आज भी जीवित है, और आज भी तुम उस जिंदा खुदा से प्रार्थना जो करोगे वो पूरी करने में सामर्थ्य है। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई फ्रांसिस से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं खुदावन जो आज आपने हमें कलाम दिया, जो मन्ना लाया है खुदाबाप, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो भाई ने बातें बताई हैं खुदाबाप, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और उन सारी बातों पे खुदाबाप याद रखें खुदाबाप, कोई भी ऐसी मूर्त, कोई भी ऐसी चीज अपने मन में, दिलों में या अपने घरों में नहीं रखें। और अगर हमें विश्वास करना है तो अपने जीवते खुदा पे, अपने जीवित वचन पे खुदाबाप जो आपने दिया है खुदाबाप, उस कलाम पे विश्वास रखें, ना कि कोई चीज़ों पे, कोई पुरुष पे, कोई मूर्तियों पे विश्वास रखें खुदाबाप। और भाई जो हर महीने आते हैं खुदाबाप और रोज भी मीटिंग करते हैं खुदाबाप, और नए नए तरह का वचन और नए नए मन्ना खिलाते हैं खुदाबाप, उन सारी आशीषों के लिए खुदाबाप आपको धन्यवाद देते हैं। और उन्हें भी खुदाबाप पे शरीर से और हर एक चीज से खुदाबाप स्वस्थ रखे खुदाबाप, जिससे खुदाबाप आने वाले दिनों में जो भी उनकी ड्रीम्स है खुदाबाप की, मैं दूर दूर जाके खुदाबाप हर एक जगह पे आपका पवित्र वचन है खुदाबाप, जो बाइबल में लिखा है, जो बाइबल कहती है, उसको खुदाबाप प्रचार कर सकूँ खुदाबाप। उनकी ये ड्रीम्स है खुदाबाप पूरी करिए खुदाबाप, और हर एक जगह वो जाने वाले हो सके खुदाबाप, और उनके खुदाबाप हाथ पैरों में खुदाबाप इस तरह का बल दीजिए। और जो कि हमारे बड़े पापा उनके साथ आते हैं खुदाबाप, उनको भी खुदाबाप हाथ पैरों में बल दीजिए कि वो इनके साथ जाने वाले हो सके, और आपकी बहुत आयत से खुदाबाप सेवा करने वाले हो सके खुदाबाप। जो भी आपने इन्हें ज्ञान बुद्धि से नवाजा है खुदाबाप, ये ज्ञान बुद्धि इनके साथ तक नहीं सीमित रहने वाली हो सके, बल्कि खुदाबाप अलग अलग जगहों पे जाके खुदाबाप आपके नाम का प्रचार करने वाले हो सके, और ये क्लेम करने वाले हो सके खुदाबाप कि हमारा खुदा जीवित है खुदाबाप, और जो भी हम मांगते हैं खुदाबाप वो हर एक चीज हमें देता है खुदाबाप। यही दुआ है खुदा मैं अपने शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह से करता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा है स्वर्ग में है जैसे तेरी पूरी हो। हमारा इनका आज हमें दे, और हमारे अपराधों में क्षमा कर जैसे मेरे अपराधियों क्षमा करते हैं, और उनको डाल तुम तो वैसे बचाए हमें। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत की कृपा का प्रसाद है, हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अच्छे होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे, धन्यवाद सारी आतियों पर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन श्वेता के मम्मी के घर में होगी। बहन श्वेता दयाल जो आज यहाँ पर हमको दिख रही है, उनके मम्मी के घर में पत्रकारपुरम गुमती नगर में कल शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।